हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी के एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी की ज़रूरत होती है। ए और डी हम निकाल लेते हैं, तब हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? ए और डी ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन हमारे पास ये है, जिसका 11वां पद 38 है। आपको पता है ना 11वां पद क्या होता है? नहीं पता है? ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। 11वां पद यही होता है ना, 11वां पद। मैंने आपको बताया था कोई भी पद कहे उससे हमें एक कम कर देना है, तो ए में जोड़ना है क्या? इससे एक कम करके। जैसे यहाँ पे 11वां पद बोल रहा है तो इससे एक कम क्या होगा? 10। तो यहाँ पे कर देना है प्लस 10D। अगर 12वां पद कहता तो क्या करते? अगर 12वां पद कहता ए प्लस 12 से एक कम क्या होता है? 11। तो यहाँ पे कर देते हैं 11D। ठीक है, तो आइए अब सवाल में चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। सवाल में बोल रहा है 11वां पद 38 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है? 11वां पद 38 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11वां पद बराबर 38। ठीक है, 11वां पद 38 का मतलब ये है ए प्लस 11 से एक कम 10D बराबर 38। अब इसको क्या करना है? इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और आगे क्या करना है? आगे दिया गया है 16वां पद 73 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16वां पद बराबर 73। तो 16वां पद को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 16 से एक कम 15D बराबर 73। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए और डी का मान निकल के आ जाएगा। तो आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है ए प्लस 10D बराबर 38 और समीकरण 2 है ए प्लस 15D बराबर 73। अब इसको हम हल करते हैं। तो आप जानते होंगे कि इसको हल करने के लिए ए या डी में से किसी एक को काटना होता है। और काटने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन एक माइनस में और एक प्लस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दोनों प्लस में है, तो इसके लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। तो लिख लेते हैं घटाने पर। घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस के से माइनस का 1 कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 10D और यहाँ पे माइनस का 15D। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5D बराबर, यहाँ पे प्लस 38 और माइनस 73। तो माइनस 73 में से 38 घटा देंगे, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 35/5। काटेंगे तो 5 7 35। तो डी का मान आ गया 7। ठीक है, अब हम डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है? ए प्लस 10D बराबर 38। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस 10D बराबर 38। अब इसमें हम डी का मान रख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 10 गुना डी का मान कितना है? 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 बराबर 38। अब यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 10 7 70 बराबर 38। ए बराबर 38, इधर प्लस का 70 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 70। तो हो जाएगा ए बराबर 70 में से 38 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 6 में से 3 घटाएंगे 3,
माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ए का मान आ गया -32, तो हमारा डी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद क्या होता है? 31वां पद क्या होता है? ए प्लस 31 से 1 कम कर देंगे यानी 30 डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का मान है -32, तो यहाँ पे लिख लेंगे -32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है? 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस 7 0 0 7 3 21 यानी 210। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 210 में से -32 घटा देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ पे 0, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 और यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे हो जा रहा है 178। तो यहाँ पे आ जा रहा है 178, तो यही हो जाएगा हमारा 31वां पद और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब सही समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।